नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सोनिया, राहुल, प्रियंका, मनमोहन सिंह, अशोक गहलोत और चरणजीत सिंह चन्नी सहित 30 नेताओं को बनाया स्टार प्रचारक। उत्तराखंड के चुनाव में राजस्थान के नेताओं ने डाला डेरा। कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया ने मंगलौर क्षेत्र में की जनसभा। कहा, इस बार प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर एक ट्रक खाई में गिरा, 2 की मौत, 7 लोग घायल। सभी लोग NH विभाग में करते थे मजदूरी का काम। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कमी से राहत। 10 की मौत, 2081 नए संक्रमितों की पहचान। तो 24 घंटे में 3200 से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून सहित पूरे राज्य में सुबह से बारिश। केदारनाथ सहित ऊंची चोटियां बर्फ के आगोश में। बर्फबारी से बार बार बंद हो रहा है बद्रीनाथ हाईवे। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। कांग्रेस प्रचारकों के 30 नेताओं की सूची में सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम शामिल हैं। तो वहीं रणदीप सुरजेवाला, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और हार्दिक पटेल को भी उत्तराखंड चुनावों को लेकर स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब सभी पार्टियां जुट गई हैं और बीजेपी कांग्रेस का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में प्रचार करने के लिए स्वर्ण पदक विजेता और राजस्थान की कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया मंगलौर पहुंची और लिब्बरहेड़ी गांव में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता का शोषण और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। साथ ही उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। चौधरी ऋषिपाल बालियान जी हमारे मुख्य अतिथि बीच में पहुंच चुके हैं। चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा में आपने देखा लोगों में जोश और खरोश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराजगी। लोग अब पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मालूम है कि 450 रुपये का सिलेंडर हम देते थे और वो भी बीजेपी की सरकार को ये लगता था कि ये बहुत महंगा है और 1000 रुपये में पहुंच गया, तब भी वो इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसीज रही तभी तो वो 450 का मिलता था और आज हमारे पास पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर दे सके। तो निश्चित तौर पर हम गृहिणियों की पीड़ा को समझते हैं और इसे 500 रुपये तक के दें। तो इस सोमेश्वर विधानसभा के अंतर्गत मल्ला बनोलिया, तल्ला बनोलिया और आसपास के गांवों में भाजपा प्रत्याशी रेखा आर्या ने जनसंपर्क किया। रेखा आर्या ने उन्हें वोट देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने सोमेश्वर विधानसभा से एक महिला प्रत्याशी के रूप में मुझे मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को राजनीति में पार्टियां बहुत कम प्रत्याशी बनाती हैं। भाजपा में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
तो वहीं सोमेश्वर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बाराकोटी ने अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सोमेश्वर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में सोमेश्वर की विधायक ने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। होंगे कांग्रेस कार्यकाल की स्वीकृत सड़कें हैं जिनमें डामर नहीं हुआ है, उन्होंने डामरीकरण करवाने का काम करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि जो सड़कें स्वीकृत हैं आज तक नहीं कटी उनको मैं कटवाने का काम पहले ही सत्र में, अगर मुझे मौका जनता ने दिया और मुझे भरोसा है जिस ढंग से पूरी जनता उमड़ करके आ रही है, और मेरी कोशिश रहेगी किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ूंगा। प्रथम वर्ष में ही मैं इन कामों को धरातल में उतारने का काम। तो ये उत्तराखंड की थराली विधानसभा में एक निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य राजनीतिक दलों के 8 प्रत्याशियों ने चुनावी रण में अपना हिस्सा किया और अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इन दलों में मुख्य मुकाबला बीजेपी के भूपाल राम टमटा और कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम के बीच नजर आ रहा है। बीजेपी जहां राम मंदिर, धारा 370, ऑल वेदर रोड, किसान सम्मान निधि समेत सरकार की जन कल्याण की योजनाओं के नाम पर जनता के बीच वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस भी महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार को घेरने के मूड में है। जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हमारे विपक्षी लोगों ने बहुत कुछ कहा था, आज वो निरुत्तर हैं। जितना कार्य हमारी विधायक जी ने किए हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज तक हुए ही नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे डिग्री कॉलेज का मामला हो, चाहे पुलों का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, अनेक ऐसे कार्य हुए हैं। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा और समय मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से उसका जवाब भी दूंगा। गाँव में जा रहा, कई जगह तो अभी नेटवर्क नहीं है। हमारा घेर क्षेत्र में कोई नेटवर्क नहीं है, कोटली बटियाना में नेटवर्क नहीं है, आपके दूरस्थ क्षेत्र में शोल क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, झिंझुनी बमियाला में नेटवर्क नहीं है, और तमाम जो क्षेत्रों में आज नेटवर्क की समस्या है। और मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, हमने पूरा इंडिया को डिजिटल कर दिया है। तो तमाम कार्य जो हैं वो उनके जो है खाली कहने के लिए वो कहते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। तो वहीं चौबट्टाखाल विधानसभा के वीरोखाल ब्लॉक के सुंदरखाल ग्राम सभा के लोगों ने परिसीमन की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार की घोषणा की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर पोखड़ा ब्लॉक है और कुछ ही दूरी पर चौबट्टाखाल तहसील है, लेकिन उनको वीरोखाल तहसील और वीरोखाल ब्लॉक में दे दिया है, जो कि उनके यहाँ से 50 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनके जनप्रतिनिधि ब्लॉक व तहसील दूर होने से विकास कार्य नहीं करवा पाते। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने पहले भी प्रशासन व शासन में बैठे लोगों से परिसीमन की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग अनसुनी कर दी गई। विकास के मामले में तो साहब, जब ब्लॉक मुख्यालय हमारा इतनी दूर है तो विकास योजनाओं को पहुंचने में काफी देरी होती है, क्योंकि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो इस कदर वहाँ नहीं जा पाते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनका निस्तारण नहीं हो पाता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो जो आदमी हमेशा कोने में पड़ा रहेगा उसका विकास तो कोई भी नहीं कर सकता है। भाई जो मुख्यालय के सामने रहेगा तो वो हर चीज से लाभान्वित रहेगा। हमारे काम नहीं होते, जबकि वर्तमान में हम काम कर रहे हैं और हमारा काम एक नहीं होता। जनता हमारे लिए बोलती है, लेकिन हम करें क्या? न विधायक निधि बोला, आज तक विधायक निधि 5 साल हो गए, विधायक निधि नहीं मिली, सांसद निधि नहीं मिली। पानी का जो है हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, सारा टूट। तो वे उधम सिंह नगर के किच्छा में बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्तराखंड के चुनाव सह प्रभारी आरपी सिंह के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित 3 मंडलों के अध्यक्षों ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरपी सिंह ने किच्छा के पुरानी गल्ला मंडी में सभा को संबोधित करने के दौरान अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का उपयोग किया और कार्यक्रम में उपस्थित अल्पसंख्यक समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया।
जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष, ग्रामीण किच्छा नगर के मंडल अध्यक्ष और पंतनगर के मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के पूरी किच्छा की जो हमारी टीम है, 1-2 लोगों को छोड़कर सबने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश के सह प्रभारी श्री आरपी सिंह जी ने हमारे समाज के लिए गलत टिप्पणियां की। उनकी बातों से आहत होकर हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। और माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो विश्वास ही नहीं दिख रहा है। तो हमको ऐसी पार्टी में रहने का कोई उचित नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब समाज, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर रहे। सबका जैसा जो नारा दिया था उस पर कोई नारे पे कुछ काम नहीं हो। तो ये हरिद्वार के चुनाव प्रचार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर के पास भाजपाइयों और कांग्रेसियों में चुनाव प्रचार के दौरान धक्का मुक्की हो गई। कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी के समर्थक बीजेपी विधायक मदन कौशिक के आवासीय क्षेत्र में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद मदन कौशिक के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते नारेबाजी धक्का मुक्की में परिवर्तित हो गई। हालांकि सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। एक उम्मीदवार जहां पे रहते हैं उनकी गली में दूसरे उम्मीदवार प्रचार के लिए जा रहे थे, तो दोनों के जो समर्थक थे आपस में उनके बीच में जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। मौके पे तत्काल फोर्स को भेज दिया गया और फिर दोनों को शांत करा के वापस कर दिया गया। बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे। तो ये विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन विभाग ने अल्मोड़ा में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले की 6 विधानसभाओं में से 5,47,410 मतदाता हैं, जिनमें 49% महिला और 51% पुरुष मतदाता हैं, जिसे लेकर जिले में 911 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 48 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील और 8 अति संवेदनशील हैं। विधानसभा निर्वाचन के लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार 911 हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं। 875 लोकेशंस पे 911 पोलिंग स्टेशंस में हमारी टीमें जाएंगी। जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा जिन बूथों में चलना पड़ता है उनकी संख्या हमारे यहाँ 24 है। 8 पोलिंग स्टेशंस को हमने वल्नरेबल एरिया में चिन्हित किया है और 48 को क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस के रूप में चिन्हित किया है। टोटल इस बार जो वोटर हैं, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो 5,47,410 वोटर्स हमारे होंगे। 49% इसमें फीमेल वोटर्स हैं हमारे और 51% मेल वोटर्स हैं। तो इसके जो भी विभिन्न चरण हैं मतदान की तैयारी के संबंध में सभी विधानसभाओं के स्तर पर पूर्ण कर लिए गए।